हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैसे वोट वैल्यू निकाली जाती है और कैसे यूनिफॉर्मिटी होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हर भारत का नागरिक, हर भारत का जो इंडिया का सिटीज़न है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेता है। तो इस वीडियो में अब मैं आपको समझाऊंगा। और एक पैरिटी रहती है सेंटर और स्टेट एज अ होल। इंडिया में जितने भी स्टेट हैं 31, उसको मिला के और स्टेट के बीच में एक पैरिटी रहती है, एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहता है। सारे स्टेट एक साइड और दूसरे साइड यूनियन जो है। तो सबसे पहले तो हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है वो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालेंगे। फिर उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे और उसको टोटल करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू से। तो उसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा। याद रखिए, यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 1971 के जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ एग्जांपल में उत्तर प्रदेश स्टेट को लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 8,38,48,797 जो है वो पॉपुलेशन थी 1971 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की। उसको डिवाइड करेंगे टू इलेक्टेड मेंबर्स विधानसभा में कितने हैं यूपी में 403। इसको हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे, जब इसको करेंगे तो 208 वैल्यू आएगी। तो ये 208 जो है वो एक एमएलए की, यूपी में एक एमएलए की जो वोट वैल्यू है वो 208 है। और टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं यूपी में 403। तो 403 को हम लोग 208 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 83,824 आएगा। तो जो पूरे यूपी की जो विधानसभा है उसके जो पूरा वोट वैल्यू है वो 83,824 है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि टोटल पॉपुलेशन जो लिया जाता है वो 1971 के सेंसस के ही हिसाब से क्यों लिया जाता है। मतलब समझ लीजिए कि जो यूपी 208 की जो वैल्यू है एक एमएलए की वो 1971 के हिसाब से है। अगर आज के हिसाब से जैसे जो सबसे लेटेस्ट होता है 2021 का या 11 का, तो उस हिसाब से यूपी की वोट वैल्यू पहुंच जाती 8 या 900 के पास। नेक्स्ट वीडियो में अब देखिए, उस टाइम जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जब थी तो हुआ क्या था 1971 के बाद ये हुआ था कि जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इनमें क्या हुआ था, इसमें जो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी थी वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। कंपैरेटिवली जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स थे वहाँ की जो पॉपुलेशन जो कंट्रोल पॉलिसी थी वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे थे और वो लोग एक हद तक कर भी रहे थे। तो अब देखिए, जो एमएलए की वोट वैल्यू है उसका फॉर्मूला किससे डायरेक्ट लिंक है? डायरेक्ट लिंक है टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। अब देखिए, जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके उस एमएलए की, उस स्टेट की वोट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो साउथ इंडिया के जो लीडर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी थी उनसे ये कहा कि आप इस पे कुछ स्पष्ट कर दीजिए, इस पे कोई पॉलिसी ले आइए कि इतनी डिस्पैरिटी ना रहे कि जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनमें इतनी वोट की वैल्यू और हम लोग में जो कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल जो अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे वोट वैल्यू के। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेने की जो बात आई उसमें हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग की वोट वैल्यू पॉपुलेशन अगर डायरेक्ट लिंक है तो बहुत पीछे हो जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया। उसमें ये कहा कि पॉपुलेशन जो काउंट की जाएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो 1971 के सेंसस के हिसाब से की जाएगी। कब तक की जाएगी? जब तक 2000 के बाद पहला सेंसस ना हो जाता। तो 2000 के बाद पहला सेंसस 2001 में हुआ, तो तब तक 1971 के हिसाब से पॉपुलेशन काउंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद जब 2000 आ गया तब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी एनडीए की सरकार, अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। उन्होंने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में किया। और फिर उन्होंने बस 2001 हटा के उन्होंने ये कह दिया कि जो सेंसस है वो 1971 के ही हिसाब से किया जाएगा। कब तक? जब तक 2026 के बाद पहला सेंसस नहीं हो जाता। तो इसका क्या मतलब कि जब 2031 का जब सेंसस होगा उसके बाद से 2031 के हिसाब से ये
पॉपुलेशन काउंट किया जाएगा। उसके पहले तक 1971 का ही, इसीलिए अभी तक 2022 में अभी तक 1971 का ही सेंसस लिया जाता है। अब एक एमएलए की वोट की वैल्यू, मैंने आपको उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल दे दिया, अब मैं आपको एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी वोट की वैल्यू मैं आपको दिखाऊंगा कि, और मैं ये भी बताऊंगा कि देखिए कितनी पैरिटी है, मतलब पूरे स्टेट में और एक जो एमपी जो सेंटर है उन दोनों में कितनी कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही पास है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वोट की वैल्यू में। तो देखिए एमपी का जो वोट है उसका जो फॉर्मूला है वो टोटल वोट्स ऑफ ऑल विधानसभा। अब हम लोग ने पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे नीचे आप लोग देखेंगे कि यूपी की एक विधानसभा की वोट की टोटल वैल्यू कितनी थी, 83,824। इसी तरह इसी फॉर्मूले से हम लोग सारे स्टेट जितने भी 31 स्टेट हैं उसकी वो जो वोट वैल्यू है वो एक एक करके निकाल लेंगे और उनको प्लस कर लेंगे। तो जब उनको प्लस करेंगे, सारे स्टेट की वैल्यू को जब हम लोग प्लस करेंगे तो कुछ 5,49,474 आएगा। और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, 776 हैं। अगर 233 राज्यसभा के आप जोड़ेंगे और 543 लोकसभा के, तो टोटल मिला के 776 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे राज्यसभा भी इंक्लूड है, लोकसभा भी। तो टोटल वैल्यू जो एक एमपी की आएगी वो 708 आएगी और टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 776। तो जब आप 708 को 776 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू जो आएगी वोट की एमपीज़ की सारे, तो वो आएगी 5,49,408। तो आप देख रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी है, 5,49,408। और टोटल वोट्स ऑफ ऑल विधानसभा, एक विधानसभा की आपने निकाल लिया यूपी की, इसी फॉर्मूले पे सारे विधानसभा की निकाल लीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो 5,49,474। ये दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 10,98,882। ये क्या है, ये टोटल वोट्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डाले जाएंगे। फिर इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि काउंटिंग कैसे होती है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और प्रेफरेंशियल वोटिंग कैसे होती है। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा।